नमस्कार साथियों, ये हमारा क्रिएटर क्लासेस चैनल का नाम है। इस चैनल पे हम आपको सीटेट के प्रिपरेशन के बारे में और खास करके सिलेबस के बारे में, ठीक है, सिलेबस के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। तो और उसके बाद हम इसके प्रिपरेशन पर भी बात कर लेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन में दबा लेंगे ताकि जो वीडियो इस पे अपलोड किया जाए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम लोग इस पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशली सीटेट एग्जाम जो आपका 2026 में होने वाला है, ठीक है, और 2026 के सितंबर में होने वाला है, ठीक है, सितंबर में होने वाला है। इसका फॉर्म फिलअप हो चुका है और इसके सिलेबस पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो एग्जाम देने से पहले का जो स्ट्रेटजी होता है वो क्लियर रहता है। अगर आपका स्ट्रेटजी क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है तो आप 100% इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले समझ जाइए कि इसमें आपको 150 यानी 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक। धीरे धीरे समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे और इसको आप लोग याद रखिएगा कि 150 क्वेश्चन होता है। ये आपको 2.5 घंटे का एग्जाम है। कितने घंटे का है? 2.5 घंटे का एग्जाम है, यानी करने का मतलब 150 मिनट का एग्जाम है, ठीक। और आप इस बात में समझिए कि आपको हर मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक छोटा सा बात होगी, फिर इस पे और डिटेल बात कर लेंगे, ठीक है। अभी तत्काल हम लोग क्या देख रहे हैं कि 150 मिनट है तो 150 क्वेश्चन भी आपके पास है और इसका मार्किंग भी आपको 150 है, ठीक है। 150 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 का ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 150 क्वेश्चन का होगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क्स का होगा और आपको 1.5 घंटे सॉरी 2.5 घंटे का है, जो कि आपका 150 मिनट का हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब समझिए कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात, ठीक है। इस एग्जाम का सबसे बड़ा बात क्या है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग करने का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको गलत आंसर दीजिएगा उस पर भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्लियर। यानी आप 150 में 150 क्वेश्चन टच करके आइएगा तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आराम से आपको जितना क्वेश्चन बनेगा वो बनाना है, जो नहीं बनेगा सपोज मान के चलिए आपको टाइम का ये हो गया कि भाई टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत छूटा हुआ है, तो आप वो क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं कि भाई पढ़े भी नहीं है और हम कैसे इसका जवाब दें। आप पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या कर देना है, आपको करना ये है जहाँ तक आप पढ़े समझे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं उसके अलावा जो नेक्स्ट बचेगा उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपको क्या करना है, टच करना है, यानी सबका आंसर कलर करके आना है, ठीक। ये बात हो गई। अब समझिए कि ये एग्जाम आपका 2 लेवल में होगा। एक है आपका पेपर 1 और एक हो गया आपका पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए है, ठीक है। और पेपर 2 जो आपका होता है वो होता है आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक। ये भी डाउट क्लियर हो गया कि भैया पेपर जो है वो 1 और 2 के पार्ट में होंगे, जो 1 to 5 के लिए है और 6 to 8 के लिए। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि आप इस पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका डीएलएड, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी ट्रेनिंग आपका सर्टिफिकेट है तो वो आपको अप्लाई करने वक्त देते हैं, ठीक। पेपर 2 के लिए आपको बीएड भी अगर है तो चल जाएगा, बीएड भी है तो चल जाएगा, डीएलएड है तो 1 to 8 के लिए तो ये होता ही है। डीएलएड जो है वो ट्रेनिंग आपका 1 to 8 तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो सब अगर कोई आदमी डीएलएड किया हुआ है तो ये भी दोनों पेपर डाल सकते हैं और जो बीएड किए हुए हैं वो आप 6 to 8 तक के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 जो आप देते हैं एग्जाम
हो सकता है हर स्टेट का अपना है। जैसे बिहार स्टेट का है कि 1 to 5 में बी एड को नहीं देता है, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जिस चीज़ से ट्रेनिंग की है, सपोज आप बी एड से की है तो चलिए ठीक है, बी एड अगर है तो आप 68 वाला बी पेपर इसको डालिएगा, ठीक है। या डाल भी चुके होंगे, कोई बात नहीं है। और हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। चलिए, आपका पेपर 1 जो है वो आपको 5 भाग में बटा हुआ है। पेपर 1 जो है, जो 1 to 5 के लिए आपका एप्लीकेबल है, ये 5 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका भाग 1, जो आप सब में देखिएगा, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, ठीक। तो पेपर 1 के भाग 1 में आप क्या देखते हैं, बाल विकास है, ठीक है। बाल विकास और साथ ही साथ इसमें आपका होगा शिक्षा शास्त्र, ठीक है। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होगा। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए ताकि आपका सिलेबस समझ में आता रहे और उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है जो आपके लिए बेनिफिटेड हो, ठीक है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये आपका भाग 1 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक होगा, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक होंगे और ये आपको 30 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होता है, ठीक है। ये 30 अंक का हो गया। अब आ जाइए भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 का जो क्वेश्चन है ये सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, जिसके बाद से ये क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो 21 से होगा, ठीक। तो सेकंड भाग जो है वो आपका आता है गणित और विज्ञान, सॉरी, ये सिर्फ गणित। सेकंड भाग में क्या है, सिर्फ गणित है, जो कि आपको 30 नंबर का ये भी होगा और इसका क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, 31 से लेकर के 60 तक होगा, 31 से लेकर के 60 तक होगा, ठीक है। ये आपका गणित का क्वेश्चन हो गया, मैथ के भाग 2 हो गया। फिर आ जाइए आप भाग 3 में। भाग 3 में आपको पर्यावरण अध्ययन होगा। हम्म, पर्यावरण अध्ययन बोलिए या फिर आप उसको पर्यावरण विज्ञान बोलिए या सामाजिक विज्ञान बोलिए, ठीक है। इसी में आपका अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, इसी में आपका विज्ञान भी होगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि विज्ञान अलग से रहेगा, ठीक है। इसी में विज्ञान भी होने वाला है, यानी विज्ञान का भी सवाल आपको इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसी में विज्ञान भी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि क्लास 1 to 5 में अलग अलग बुक नहीं होता, पर्यावरण अध्ययन में ही आपका जो है विज्ञान दिया जाता है। तो 30 नंबर का आपका ये भी रहने वाला है, ठीक। आसान तरीके से समझिए और ये चीज में फिगर आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह का आपका क्वेश्चन का सेट होगा। भाग 4 में जो है वो आपका भाषा एक, यानी पहला भाषा जो आप चूज किए होंगे वो भाषा एक होगा, ये भी 30 नंबर का होगा। सब 30 नंबर का है, ठीक है। जितना भी भाग है वो सब का सब क्या है, 30 नंबर का है। आपका भाग 5 है, ठीक है। इसमें आपका भाषा 2 होगा, यानी कि भाषा सेकेंड, ठीक। ये भी आपका 30 अंक का होगा, सब 30 अंक का हो गया, ठीक है। इस पे भी और डिटेल से बताएंगे, ताकि एकदम क्लियर से बात हो जाए, ठीक है। अब इस बात को समझिए कि भाषा जो आता है यहीं पे कैंडिडेट को दिक्कत हो जाता है, भाषा 1 और भाषा 2 में। ये आपका क्वेश्चन जो भाषा 1 का है वो 91 से लेकर के 120 तक का होता है, ठीक है। 91 से लेकर के 120 तक का ये सीरियल नंबर होगा और ये होगा आपको 121 से लेकर के 150 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन का सीरियल नंबर होगा। अब समझिए, अगर आप भाषा 1 में, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्थ इंडिया से जो आदमी होते हैं तो भाषा 1 में हिंदी ले लेते हैं और भाषा 2 में इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है। भाषा 2 में क्या ले लेते हैं, इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी ले लेते हैं, ठीक।
ये हम भाषा एक बोल रहे हैं और ये भाषा दो बोल रहे हैं। अगर आप भाषा एक में हिंदी लिए, ठीक है, ये सब पे लागू हो जाएगा। अगर आप कोई आदमी इंग्लिश लिया हो तो बात अलग है, वहाँ पे भी यही बात होगा जो अभी हम करने वाले हैं। अगर हिंदी आप लिए, सपोज भाषा एक में आप क्या ले लिए हैं, हिंदी, तो आप 91 से लेकर के 120 तक बना लीजिएगा हिंदी, ठीक है। और अंग्रेजी जो भाषा होगा, ठीक है, जब आप 120 के बाद आगे बढ़िएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा 91 से लेकर 120 तक, ठीक है। यहाँ वाला जो 91 से 120 होगा उसको आप टच मत कीजिएगा, आप टच कौन सा कीजिएगा, 121 से 150, ठीक है। चूंकि आप 120 का सवाल बना चुके हैं, तो फिर 91 से 120 मत बनाइएगा, यही तो मिस्टेक होता है। यही तो क्या होता है, लोग धड़कन में क्या करते हैं, भाषा एक में हिंदी बनाए 91 से 120, फिर अगला जो आ गया सेट, जैसे पेपर आप आगे बढ़िएगा तो फिर देखिएगा कि 91 से 120 है, ठीक है। यानी कि 91 से स्टार्ट है। अब आप क्या करते हैं, धड़कड़ी में क्या हो जाता है कि फिर आप इसी को अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। आप 120 तक बना चुके हैं, अब आगे जो भाषा दो है उसमें आप 121 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से जब शुरू कीजिएगा, अंग्रेजी दोनों में होगा, 91 से लेकर के 120 में भी अंग्रेजी होगा, 121 से लेकर के 150 में भी अंग्रेजी होगा, ठीक है। लेकिन आपको 121 वाला शुरू करना है, क्योंकि आप यहाँ 120 तक बढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद आपको बोलने वाले थे कि ये 30 अंक का जो होता है, तो 30 से ये कंप्लीट आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का हो गया, ठीक है। गणित में जो 30 अंक है, ये जितने भी है, ठीक है, इस भाग एक के अलावा जितना भी है, सब 15+15 है। सब क्या है, 15+15, ठीक है ना। यानी 15-15 का आपको अलग अलग नेचर का क्वेश्चन दिखेगा, यानी 15 क्वेश्चन रहेगा आपको कंटेंट से, जैसे गणित का बात कर लेते हैं, तो 15 क्वेश्चन आपको गणित का रहेगा, जिसमें आप साफ देखिएगा जो गणित बनाते हैं वही गणित का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन 15 क्वेश्चन जो रहेगा वो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से ही संबंधित होगा। अगर पर्यावरण अध्ययन में आप बनाइएगा, 15 क्वेश्चन आपको पर्यावरण यानी बुक से रहेगा, ठीक है। और 15 क्वेश्चन रहेगा आपको यही बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से, जो कि पर्यावरण आधारित होगा, ठीक है। भाषा का भी बात करते हैं, अगर हिंदी ही आप बना रहे हैं तो 15 क्वेश्चन जो होगा वो आप हिंदी यानी हिंदी का ग्रामर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, हिंदी व्याकरण का सवाल हो सकता है। और अगला जो 15 क्वेश्चन होगा वो आपको यही बाल बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो हिंदी बेस्ड होगा, बात समझ गए। अंग्रेजी में भी अगर 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको 15+15 का क्वेश्चन रखना है। 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, कंटेंट से रिलेटेड होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपको यही इंग्लिश बेस्ड शिक्षा शास्त्र या बाल विकास से होगा। इतना बात समझ गए। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक। अब आ जाइए पेपर 2, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो आपका सेट है इसका अपग्रेडेड वर्जन है पेपर 2। इसको आप समझ ही सकते हैं, 6 to 8 वाले के लिए है। तो यहाँ पे आपका पेपर क्या रहता है, चेंज हो जाता है। कहने का मतलब, अगर आप 6 to 8 के क्लास को आप देखे हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 5 भाग मिलने वाले हैं। भाग एक में आपका वही रहने वाला है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, ठीक है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, ठीक। आसान तरीके से समझिए, ताकि आपको सिलेबस जब समझ में आ जाएगा तो आपको एग्जाम देने में बहुत ही आसानी होगी, और खास करके तैयारी करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसी चैनल से हम आपको तैयारी भी कराएंगे, और आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, आपको पता ही होगा, ठीक है। भाग 2 में आता है आपका गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान, ठीक है। ये हो गए जो मतलब स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, बढ़ने वाले हैं, वो आपको गणित और विज्ञान कंबाइंड रहने वाला है। भाग 3 में, भाग 3 में आपका आता है सामाजिक, सामाजिक अध्ययन, ठीक है।
या सामाजिक विज्ञान जो कहिए, सामाजिक अध्ययन कहिए या सामाजिक विज्ञान कहिए, ठीक है, एक ही बात है। बहुत लोग सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी बोलते हैं, बहुत लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस बोलते हैं, ठीक है, तो एक ही बात है। अब आ जाइए भाग चार। भाग चार और भाग पाँच में तो आप जानते ही हैं, इसमें भाषा रहता है, ये भाषा वन हो गया, और भाग पाँच में आपका क्या हो गया, भाग पाँच में आपका भाषा दो हो गया, यानी कि सेकंड नंबर भाषा हो गया। अब जो आदमी साइंस से है, ठीक, जो आदमी साइंस और गणित देना चाहते हैं वो बस यही एक चूज बन करेंगे, और एक ये तो आपका मैंडेटरी है ही, यानी कि ये तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसके अलावा भाषा एक और भाषा दो बनाएंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान नहीं बनाएंगे। जो सामाजिक विज्ञान लेंगे वो गणित नहीं बनाएंगे, बात समझ में आए? इस तरह से जिनका सोशल साइंस बैकग्राउंड है वो सामाजिक विज्ञान को प्रेफर करते हैं या सामाजिक विज्ञान लेते हैं, उसी का क्वेश्चन बनाते हैं। उनको गणित और विज्ञान का सवाल बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको एक से लेके 30 तक होगा। स्टार्टिंग में आपका पहला जो सेक्शन है वो एक से लेकर 30 तक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 90 नंबर क्वेश्चन तक, जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर होगा वो 21 से लेकर 90 तक होगा, और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान भी 21 से 90 तक होगा। आपको बता ही चुके हैं, जो विज्ञान और गणित लेंगे वो 21 से 90 तक, यानी 60 सवाल यहाँ पे आपको जो है गणित और विज्ञान से संबंधित होगा। यहाँ पे 60 सवाल आपका सामाजिक और विज्ञान से संबंधित होगा। यहाँ पे 30 सवाल है, देखिए रहे हैं 30 सवाल है, यानी कि हर सवाल एक नंबर का है, तो ये 30 अंक का हो गया, ये आपका 60 अंक का हो गया, ठीक है, और ये भी 60 अंक का है, ठीक। भाषा आपका कितने अंक का होगा, 30 अंक का, ठीक है, भाषा आपका 30 अंक का होगा, और ये भाषा दो भी आपका 30 अंक का होने वाला है, ठीक। एकदम आसान तरीके से समझिए। कुल मिलाकर के जो आदमी साइंस से है वो 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 150। जो आदमी सोशल साइंस के हैं उनको 30 प्लस ये 60 यानी कि 90, और फिर ये भाषा वन और भाषा दो, ये दोनों मिला करके 60 यानी कि 150 इस तरह से होने वाला है, ठीक है। अब समझिए आगे कि 60 क्वेश्चन जो होंगे गणित और विज्ञान का, गणित और विज्ञान का, ठीक है। तो इस ये यही बात आपका सामाजिक विज्ञान में भी लागू होता है। गणित और विज्ञान में कितना क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन था, ठीक है, 60 क्वेश्चन यानी 60 अंक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर भी आपका कहाँ से कहाँ तक है, 31 से लेकर के 90 तक, ठीक है। तो देखिए गणित और 60, ये विज्ञान जो है ये आपको दो भाग में बट जाता है, हम्म, दो भाग में बटेगा, गणित अलग हो जाएगा, विज्ञान अलग हो जाएगा। इसका सवाल, गणित का सवाल आपको 30 नंबर का गणित होगा, 30 अंक का क्या हो जाएगा गणित, ठीक है, और 30 नंबर का आपका हो जाएगा विज्ञान, ठीक है, 30 अंक का आपका विज्ञान हो जाएगा, चलिए। अब समझिए कि 30 अंक में भी 15 नंबर जो है, 15 अंक का आपको किताबी क्वेश्चन होगा, यानी गणित जैसे बनाते हैं कंटेंट से रिलेटेड होगा, कंटेंट, कंटेंट से रिलेटेड होगा, यानी कि किताब का सवाल होगा, किताब से जो आप गणित बनाते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होगा गणित आधारित, 15 अंक का क्या होगा गणित आधारित, ठीक है। 15 अंक आपका ये भी होंगे, यानी कि 30 अंक बढ़ गया दो भाग में, 15 15, ये 15 अंक होंगे गणित आधारित शिक्षण शास्त्र, ठीक है, गणित आधारित शिक्षण शास्त्र, ठीक, शिक्षण शास्त्र, क्लियर है। यानी कि आपको 30 सवाल जो होंगे वो एकदम गणित का नहीं होगा, प्योर गणित का नहीं होगा, किताब से, यानी कि प्योर गणित का आपको 15 ही नंबर का होगा, 15 नंबर आपको फिर क्या आ जाएगा गणित आधारित शिक्षण शास्त्र, ठीक है। और यहाँ पे जो विज्ञान है ये भी आपको दो भाग में बटेगा, 15 अंक का जो होगा, 15 अंक का किताबी विज्ञान जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं,
मतलब स्कूल में जो पढ़ के आए हैं वो 15 अंक का कंटेंट रहता है, उसको कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, ये किताबी सवाल रहेगा और 15 अंक का जो हो गया आपका वो फिर विज्ञान आधारित क्या होंगे, शिक्षण शास्त्र होंगे। ठीक है, यानी शिक्षण शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको हर जगह काम आने वाला है, विज्ञान आधारित शिक्षण शास्त्र। ठीक है, ये हम इसी तरह से सोशल साइंस में भी वही बात है, भाषा वन और भाषा दो में समझा ही चुके हैं। ठीक है, भाषा वन जो होगा वो आपको कहाँ से कहाँ तक होगा, ये आपको 91 से लेके 120 तक होने वाला है। इसका सीरियल नंबर 91 से 120, और इसका 121 से 150। ठीक है, ये दोनों समझा ही चुके हैं पेपर वन वाले में कि अगर आप 91 से 120 बना लेते हैं, अगले सेट में जो अंग्रेजी अगर बनाना हुआ तो वो 121 से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब फिर समझते हैं यहाँ पे अगर एक स्ट्रेटेजी देखा जाए तो क्या देख रहे हैं, 30 अंक का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पे गणित और विज्ञान जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा, जो आप स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, तो 15 नंबर में तो 15 नंबर आपका आना ही आना है। ये मतलब 15 नंबर आपको आना ही आना है, क्योंकि आप गणित के और साइंस के विद्यार्थी हैं। ये 15 नंबर विज्ञान में आपको एकदम आने वाला है, यानी कि 30 नंबर तो आपको कोई नहीं काटने वाला है। और हाँ, ये 15 नंबर, ठीक है, इसको आपको हम समझाएंगे शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, तैयारी इसी हिसाब से करना है, पेपर वन और पेपर टू। हाँ, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा अगले वीडियो में आप बताइएगा, हम कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो हम इसको फिर से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, क्लियर क्लासेस चैनल का नाम है, इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और इसी क्लासेस में आपको हम सीटेट का तैयारी भी कराने वाले हैं, स्पेशली साइंस और मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको शिक्षण शास्त्र भी पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।